मैंने तुम्हें इतनी तकलीफ दी और तुम सहती रही। तुम्हारे एक झूठ को मैं माफ नहीं कर पाया। मैं भूल गया था कि तुम मुझसे कितना प्यार करती हो। आई एम सॉरी आना। आना आना। रोश, हम दोनों ने आना को एम के सामने बहुत गंदी तरीके से पेश किया और मुझे जेन्युइनली लगता है कि हमें आना से माफी मांगनी चाहिए। रेहान, आहाना गलत है। और सुन लो रेहान, मैं माफी बिल्कुल नहीं मांगूंगी। अभी बहुत सी बातें करनी है मुझे। अभी बहुत सी बातें। मैं प्रेग्नेंट थी। प्रेग्नेंट थी मतलब? आज सुबह जाकर मैंने अबॉर्शन करा लिया। अबॉर्शन? क्यों? क्यों? अनंत, तुमने ही तो कहा था मैं अच्छी मां नहीं बन सकती। कितना नाराज हो तुम मुझसे। कितनी कोशिश की। कोशिश? एक बाप को यह बताने के लिए कि तुम उसके बच्चे की मां बनने वाली हो, तुम्हें कोशिश करनी पड़ी? उस लेटर में तुमने यही लिखा था। तुम इसे कर कैसे पाई? वो हमारा बच्चा था, है ना? बगैर मुझसे पूछे, बगैर मुझसे कहे, एक मिनट के लिए भी तुम्हें मेरा ख्याल नहीं आया? तुम्हारा ही तो ख्याल आया। तुम्हारी फैमिली का, आरव, रोशनी, सबका ही तो ख्याल आया। तुमको क्या लगता है आसान है मेरे लिए अपने बच्चे को जिंदा होने से पहले उसकी जिंदगी छीन लेना? लेकिन तुमने ही तो बोला था कि मुझे मां बनना नहीं आता। आना, वो मैंने क्या आनंद? कहा तो था ना तुमने। गुस्से में दिमाग से गुजरा तो होगा ना, तभी तो तुमने ही बोला। तुमने ठीक ही कहा। मैं कहाँ अच्छी माँ बन पाई हूँ? जो बच्चा मेरे सामने है, जब मैं उसकी अच्छी माँ नहीं बन सकती तो मैं हमारे बच्चे को कैसे पैदा कर दूं? मैं कैसे उसकी अच्छी माँ बनूंगी? आनंद, तुम, रोशनी, आरव, तुम सब एक परिवार हो, एक फैमिली हो। मैं इस घर में आ तो गई, लेकिन कभी इसका हिस्सा बन ही नहीं पाई। तो मैंने सोचा कि एक बार मैं रोशनी के लिए एक अच्छी माँ बन के दिखाती हूँ। रोशनी बड़ी है, समझदार है, एक बार वो मुझे माँ मान ले तो फिर हम फैमिली के बारे में सोचेंगे। तो मैंने क्या गलत सोचा? तुमको दुख हुआ है? मुझे कितना दुख हुआ तुमने सोचा? आई एम रियली सॉरी। मैं सॉरी के नहीं आना, आई एम सॉरी। तुम्हें समझने में भूल हो गई। तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया, मुझसे बाप बनने का हक छीन लिया तुमने। तुम एक ऐसी माँ के बच्चे के बाप बनना चाहते हो जो अच्छी माँ नहीं बन सकती, यही कहा ना तुमने मुझे? तो मुझे सजा दे रही हो तुम? मैंने गुस्से में आके कुछ कह दिया तो उम्र भर के लिए तुमने सजा सुना दी? तुम्हें सजा दे रही हूँ? मुझे सजा मिली है। तुम्हें क्या सजा मिली है? क्या गलत किया मैंने? तुमने तो बोला था अच्छी माँ नहीं बन सकती, तो मैंने सोचा कि अच्छा, अच्छी माँ नहीं बन सकती तो पहले अच्छी माँ बन के दिखाती हूँ। तुमको क्या लगता है? नहीं, तुमको क्या लगता है आसान है? अपना हिस्सा अपने से दूर किया इस घर का हिस्सा बनने के लिए। अपनी खुशी का गला घोटा ताकि सब खुश रहे, ताकि रोशनी और आज को कभी ना लगे कि उनका प्यार बट रहा है। और तुम क्या, तुम्हें सजा नहीं मिली है, मुझे मिली है। तुम्हारी बातें सुनकर लगता है कि तुम शादी के बंधन को समझे नहीं। जब हम साथ फेरे लेते हैं ना, तो साथ जीने मरने का वादा करते हैं। हर तकलीफ, हर मुश्किल का सामना एक साथ करने की कसम खाते हैं। एक साथ का मतलब समझती हो तुम? तुम और मैं, सिर्फ तुम नहीं। अगर इस परिवार ने तुम्हें अपना हिस्सा नहीं बनाया, अगर रोशनी ने तुम्हें अपनाया नहीं, तो इन हालात को बदलने की जिम्मेदारी हमारी थी, सिर्फ तुम्हारी नहीं। और तुम ये कैसे कह सकती हो कि ये बच्चा इस फैमिली पे फूट पैदा कर देता? ये भी तो हो सकता था कि ये बच्चा इस फैमिली को और करीब ले आता, इतनी खुशियां लाता कि हम सब एक हो जाते। हाँ, हो सकता था, ऐसे बिल्कुल हो सकता था। और क्या कह रहे हो तुम? मैं शादी के बंधन को नहीं समझती? तो तुम भी एक बात ध्यान से सुन लो आनंद माथुर, कि शादी की बुनियाद ना भरोसे पर होती है, बार पर होती है। मैं हाथ जोड़ के बोलती रही, बार बार बोलती रही कि हाँ, मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसके बाद सिर्फ प्यार ही प्यार किया मैंने तुमसे। एक बार भी तुमने मुझ पर यकीन किया? छोड़ दिया ना मुझे अकेला तुमने। हर मुश्किल से लड़ने की जिम्मेदारी हम दोनों की, यही बोल रहे थे ना?
क्यों मुझे बार बार ये एहसास दिलाया कि ये जिम्मेदारी सब मेरी है? एक बार भी हाथ पकड़ा और बोला कि हाँ ना, जो कोई भी कमी है हमारे रिश्ते में हम उसे पूरा कर लेंगे। नहीं बोला ना, बार बार तुम्हारे पास आती रही, बोलती नहीं, क्यों अकेला छोड़ा? कोई बहाना आना, कोई दलील, कोई फलसफा तुम्हारे किए को सही नहीं कर सकता। तुमने खून किया है, खून, हमारे बच्चे का खून, ऐसे मत बोलो। हमारी खुशियों का खून, और सबसे ज्यादा हमारे आने वाले कल का खून। आनंद प्लीज ऐसे मत बोलो ना, प्लीज। हैरान तो मैं इस बात से हूं कि तुम जानती हो कि मुझे बच्चों से कितना प्यार है, और फिर भी तुमने एक कदम उठा लिया। आनंद प्लीज, आनंद प्लीज। जब मिले थे तो लगता था कि दर्द ने दर्द से मुलाकात करवाई थी, लेकिन अब लगता है कि दर्द ने और दर्द देने के लिए मुलाकात करवाई थी। तोड़ दिया ना रेहान, देख के नहीं चल सकते हो, हर चीज तोड़ देते हो। I'm sorry, मैं जोड़ देता हूँ। नहीं ठीक है, रहने दे तू। पिछली बार जो कार दी थी वो अब तक जोड़ के नहीं दिए, मैं किसी और से जुड़वा लूंगा। सही तो कह रहा है यार, आज तक ठीक क्या किया है मैंने? कुछ भी तो नहीं। जो लगा था कि ठीक कर रहा हूं, उसे भी बिगाड़ दिया। ना अच्छा बेटा बन पाया, ना अच्छा बॉयफ्रेंड। एएम जिन्होंने हमेशा मुझ पे भरोसा किया, उनके भरोसे को भी तोड़ दिया मैंने। बड़ी उम्मीद के साथ आगे बढ़ा था ना तू रेहान, हर बात का पता लगाएगा, खुशी लौटाएगा एएम की जिंदगी में। क्या हुआ? क्या लौटाया? एएम और आहाना सबके लिए सिर्फ दर्द और तकलीफ, और आहाना वो बेचारी तो मेरी जोड़ तोड़ के बीच में फंस गई। नहीं रेहान, तुझे जोड़ना नहीं आता, तुझे जोड़ना नहीं आता, तुझे जोड़ना नहीं आता। मैं जानती हूँ कि ऐसे फैसले लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि लैला रायचंद हमारी समधन भी है। बिजनेस और पैसे रिश्ते नहीं समझते। बिजनेसमैन हूं, बिजनेस करता हूं। इस घर में धर्मशाला नहीं खोल रखी है मैंने अपने रिश्तेदारों के लिए। और लैला रायचंद, उसके लिए तो बिल्कुल ही नहीं। तो लैला रायचंद तो नहीं। और तुम बिजनेसमैन के बेटे हो, बिजनेस बिजनेस याद भी है या नहीं? सब भूल गए? याद है डैड। वेरी गुड। तो एक काम करो, जाओ मेरी प्यारी समधन के पास जाओ, लेकिन उसके तलबे मत चाटना। जाओ उसे जाकर बताओ कि उसका 30 करोड़ का कर्जा मैंने चुकाया है। अब उसका वो घर मेरा है। हाँ,
रिश्तेदार होने के नाते मैं एक काम जरूर कर सकता हूं। लैला रायचंद को उस घर में रहने की इजाजत दे सकता हूं, लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के लिए। ओके? डैड, इतनी बड़ी रकम का इंतजाम 1 हफ्ते में वो कैसे करेंगी? कर्जा किसका है? डैड, मैं जानता हूँ मॉम का है। तो प्रॉब्लम किसकी है? तो तरुण, सलोनी, मेरे लिए जिंदगी में 2 ही चीजों की अहमियत है। एक पैसा, दूसरा वक्त। और अब ये दोनों ही चीजें नहीं है मेरे पास तुम्हारे लिए। सो डोंट वेस्ट माय टाइम। शायद तुम भूल रहे हो, मैं फिर से तुम्हें याद दिला रही हूँ। आहाना बुरी है, ओके? और उसने धोखे से डैड से शादी की है। शायद तुम ये सब भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकती हूँ। तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूंगा। रेहान, परफेक्ट टाइमिंग। अच्छा इधर आओ ना, बताओ कौन सी वाली अच्छी है, ये वाइट वाली या गोल्ड वाली? अच्छा किया ना, मैंने दोनों ही ले ली। क्या हुआ रेहान? नहीं रोश, हमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। हमने एएम और आहाना के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। रोश, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुझे पता है आना, सोच भी नहीं सकती उस पर क्या बीत रही होगी यार। हमने आना को बहुत रुलाया है रोश, सब हमारी वजह से हुआ है, सब मेरी वजह से हुआ है। रेहान, क्या हो गया तुम्हें? तुम ये सब क्यों बोल रहे हो बार बार? देखो, ना ही तुम गलत हो ना ही मैं गलत हूँ, ओके? जो आहाना भुगत रही है ना, वो ये सब डिजर्व करती है। और वो है ही ऐसी। पहले उसने मुझे डैड से दूर किया और फिर आरव से, और तुम भी उसके गुण गा रहे हो। अब ये सब हमदर्दी उसके लिए कहाँ से आई? की बात नहीं है रोश। रेहान, शायद तुम भूल रहे हो, मैं फिर से तुम्हें याद दिला रही हूँ। आहाना बुरी है, ओके? और उसने धोखे से डैड से शादी की है। शायद तुम ये सब भूल सकते हो, मैं नहीं भूल सकती हूँ। ठीक है रोश, तुम्हें जो सही लगता है तुम वो करो, जो मुझे सही लगेगा वो मैं करूंगा। Come on, Tarun. Pick up the phone. कब से इंतजार कर रही हूँ तुम दोनों का? समझ गई। गुप्ता ने अपना असली रंग दिखाई दिया। मैं इतना हैरान क्यों हो रही हूँ? गुप्ता तो हमेशा से ही चाहता था लैला रायचंद को नीचा दिखाना। मॉम, आप सिर्फ उन्हें दोष क्यों दे रही हैं? आप भी तो कभी पीछे नहीं हटी उन्हें नीचा दिखाने में। शौक तो आपको ही था ना, अपनी झूठी शान के लिए हर किसी से उलझने का। अब देख लिया, आज कोई हमारे साथ नहीं है। सलोनी प्लीज, थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ। यहाँ बैठकर सब कुछ सोच लें। क्या सोचेंगे तरुण? कहाँ से लाएंगे हम 30 करोड़ रुपए, वो भी 1 हफ्ते में? और अगर नहीं अरेंज हुए पैसे तो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा।
मॉम रुकिए, आप कहाँ जा रही है? हम बैठ के बात कर सकते हैं। प्लीज ये नाराजगी छोड़ दो, छोड़ दो गिले शिकवे प्लीज। मुझे माफ करोगे ना? अनंत, इतने नाराज हो कि मेरी तरफ देखोगे भी नहीं? मैं सफाई देने नहीं आई हूं। मैं सोच रही थी कि जो भी कुछ तुमने कहा बिल्कुल ठीक कहा। एक रिश्ता दो लोगों से बनता है, तो उसे निभाने की जिम्मेदारी भी उन्हीं दो लोगों की हुई। आनंद, हम दोनों से गलतियां हुई हैं, लेकिन मैं ये गलतफहमियां आगे नहीं बढ़ाना चाहती। मैं तुम्हारी गुनहगार हूं, मुझसे गलती हो गई, मैं मानती हूँ, लेकिन उस समय मुझे जो सही लगा मैंने किया, और अनजाने में मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंचा दी। I'm really sorry। मैं तुम्हें ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकती, प्लीज। मैं हमारे रिश्ते को बिखरने नहीं दे सकती। आनंद, आनंद, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ये नाराजगी छोड़ दो, छोड़ दो गिले शिकवे प्लीज। तुम मुझे माफ करोगे ना? ये क्या कर रही हो तुम? इस तरह पे ये करके तुम क्या करना चाहती हो? जिस आना को मैं जानता हूं वो ये सब कभी नहीं करेगी, तो फिर क्यों अपना अपमान कर रही हो तुम? अपने आप को इतना छोटा मत बनाओ, हमारे रिश्ते को इतना छोटा मत बनाओ। मुझे अपने आप से नफरत हो जाती है कि मैं तुम्हें ऐसा करने पे मजबूर कर रहा हूं, और इसी वजह से मैं तुमसे नफरत करता हूं, क्योंकि ऐसा महसूस तुम करवा रही हो मुझे। क्या कहा था तुमने कि नाराजगी भूलकर, गिले शिकवे भूलकर आगे बढ़ते। क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है ये सब भूलकर आगे बढ़ना, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं? क्योंकि कुछ हुआ है आना, कुछ बहुत बड़ा हुआ है। हाँ, बहुत बड़ा हुआ है,
दर्द मिला है, बिखरे रिश्तों का, टूटी उम्मीदों का। लेकिन ये दर्द हम दोनों को मिला है ना। इस रिश्ते में हमने प्यार बांटा है, तो हम दर्द भी बांट लेंगे ना। तुमने कहा ना कि शायद दर्द ने और दर्द देने के लिए हम दोनों की मुलाकात करवाई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ये मुलाकात एक दूसरे का हर दर्द बांटने के लिए हुई हो। फिलहाल मुझे अकेला छोड़ दो। अब मैं कुछ नहीं बांट सकता, ना कोई खुशी, ना कोई गम। तुम मुझे खुश देखना चाहती हो ना, तो प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो। प्लीज मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, प्लीज मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो, प्लीज। I'm sorry, Anna. I'm really sorry. मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अब तुम्हें मुझे जितने थप्पड़ मारने मार लो। आज यहां खड़ी होके तुम चाहे मुझे 1000 थप्पड़ भी मार लो, मैं सब खाने को तैयार हूं। I'm sorry, Anna. I'm really sorry. मैं तुम्हारा गुनहगार हूं। अब तुम्हें मुझे जितने थप्पड़ मारने मार लो। आज यहां खड़ी होके तुम चाहे मुझे 1000 थप्पड़ भी मार लो, मैं सब खाने को तैयार हूं।